आज के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक विराटनगर श्री इंद्राज गुजर साहब का विभाग की तरफ से स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय विधायक जंबा रामगढ़ श्री गोपाल लाल मीणा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। माननीय महोदय, विराटनगर से चिलपली मोड़ बाया तेवड़ी, सेवरा, पालड़ी, घेवता, स्वामी की ढाणी, बादशाहपुर, गुड़ा, बैजनाथपुरा, टोडालड़ी यह रोड है। इसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य का आज शिलान्यास होना है सर। यह रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, और इस रोड से करीब 57,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सर, मेड ग्राम पंचायत में बड़ी प्रसिद्ध मटर मंडी है सर, उसमें आने जाने वाले हजारों कृषकों एवं व्यापारियों को भी इस सड़क का लाभ मिलेगा सर। इस रोड की सर स्वीकृति 30 करोड़ रुपए की गई थी और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है सर। सर ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा सर आपसे विभाग की तरफ से कि इसका सर शिलान्यास पट्टे वर्चुअल तरीके से सर शिलान्यास करें सर। करना पड़ेगा। ठीक सर, पड़ जाएगा। रिमोट माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायक श्री इंद्राज गुजर जी विराटनगर से माननीय विधायक हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन दें। सर प्रणाम। परम आदरणीय नमस्कार। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जमरामगढ़ के विधायक परम आदरणीय गोपाल मीणा जी, पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण, हमारे चेयरमैन सुमिता सैनी जी, पीसीसी मेंबर जगदीश मीणा जी, वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय छिपा जी, सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले बजट 2020-21 में हमारे क्षेत्र विराटनगर को आपने बड़ी सौगात दी। विराटनगर सर सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था। 2018 से पहले एक भी सड़क विराटनगर विधानसभा में ऐसी नहीं थी जिसकी चौड़ाई 7 मीटर हो, सिंगल सड़क नहीं थी। 2018 के बाद 2020 के बजट में आपने इतनी बड़ी सौगात विराटनगर विधानसभा को दी। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस सड़क से अलवर से जयपुर जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये सड़क विराटनगर से चिलपली मोड़ और चिलपली मोड़ से आगे भी सर मनोरपुर जो दौसा हाईवे है, उसके बाद ताला मोड़ तक सीआरएफ में सड़क स्वीकृत हो चुकी है। तो जयपुर की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे पर जाने की बजाय जयपुर की सीधी कनेक्टिविटी हो चुकी है। विराटनगर से अलवर से जाने वाले भारी वाहन भी इस सड़क का उपयोग करेंगे ताकि नेशनल हाईवे का ट्रैफिक भी सड़क पे कम होगा। इसके अलावा हमारे मेड में सर 10 ग्राम पंचायतों का मेड है जिसमें कम से कम 50 गांव हैं। उन गांवों में मटर की बहुत बड़ी सब्जी होती है, सब्जी के मामले में प्रसिद्ध है, देश की प्रसिद्ध मटर मंडी मानी जाती है। लेकिन सड़क कमजोर होने की वजह से, छोटी होने की वजह से बहुत दिक्कत आती थी। अब ये मटर मंडी इतनी शानदार सर किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि बाहर के पहले बड़ी गाड़ियों में सर लाने के लिए मेड से नेशनल हाईवे पे आना पड़ता था उनको लेने के लिए, लोडिंग करने के लिए। अब वो लोडिंग का काम वहीं पे बिल्कुल मंडी के अटैच होते हुए ये सड़क जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा शानदार काम हुआ है सर, इसके लिए मैं पूरे विराटनगर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना शानदार
तोहफा आपने विराटनगर को दिया और आज आप इसका शिलान्यास भी आपने अपने कर कमलों से इसका किया। इसके अलावा सर आपने 40 करोड़ की सड़क अभी 2021-22 के बजट में भी हम लोगों को आपने दी है। आपने बजट में सर CRIF योजना के तहत हमारे प्रागपुरा पाछू डाला की 25 किलोमीटर की सड़क है जो सौगात आपने दी है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि विराटनगर विधानसभा को लगभग 125 करोड़ रुपए आपने इस 2.5 साल में सड़कों के रूप में दिया है। पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प इससे होने जा रहा है, जहां भी चारों तरफ PMGSY की सड़कें हों, RIDF की सड़कें हों, और मिसिंग लिंक में भी अभी आपने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं, उससे भी काफी कायाकल्प इस इलाके का होगा। और इसके अलावा सर हमारे बहुत बड़ी समस्या थी विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज की, आपने पहले ही बजट में विराटनगर को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आज विराटनगर का छात्र, विराटनगर का आम आदमी, किसान, व्यापारी सब आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी 30 साल की जो मांग थी कॉलेज की वो आपने पहले बजट में पूरी की। अभी इस बजट में भी सर आपने हमारा बड़ा कस्बा था पावटा, उसका आपने सब डिवीजन बनाया, नगर पालिका भी पावटा प्रागपुरा को बनाया, भाबरू में थाना भी नया दिया, हमारे बाड़ी जोड़ी में PSC भी दी। बहुत ज्यादा सौगात आपने दी है। मैं विराटनगर की जनता की ओर से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे विराटनगर की जनता पे, हम सब लोगों पे बना रहे। इसके अलावा सर अभी जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और आप बहुत सजग हैं इस बात को लेकर के, मैं आपको बताना चाहूंगा सर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सब मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं, सब जनप्रतिनिधि मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। और एक अच्छी योजना हम लोग सर यहाँ लेके आए, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। हम सब लोगों ने एक कमेटी बनाई है सर, हर गांव में गांव का सरपंच, उप सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक, ग्राम सचिव, बना दे देंगे। ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, गिरदावर, हल्का पटवारी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल का सदस्य, ANM, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सर हमने इसमें जोड़ा। इससे सर फायदा यह हुआ कि हर गांव में हमने लगभग 15-20 लोगों की कमेटी बनाई और उन्हीं को यह जिम्मेदारी दी कि आप गांव में यह तय करोगे कि गांव में कोई शादियों में भीड़ ना हो, या तो शादियां हो ही नहीं, ज्यादातर हमने शादियां सर निरस्त कराई हैं, या तो शादियां होनी हो तो बिल्कुल भीड़ नहीं हो, मार्केट टाइम टू टाइम खुले और अनावश्यक रूप से किसी भी जगह कोई व्यक्ति जाता आता नहीं मिले। और इसका सर परिणाम भी अच्छा रिजल्ट हम सब लोगों के सामने निकल करके आया कि आप हमारे सर पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है और मृत्यु दर शून्य रही है सर। हमारे इस योजना के हमारे चलाने के बाद मृत्यु दर शून्य रही है। हर गांव में हमने सैनिटाइज करवाया है, खाद्य सामग्री का वितरण भी किया है। और सर इसके अलावा टीकाकरण में भी अच्छी संख्या हमने यहां जुटाई है। सर हमने फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स के 802 लगाई है और फ्रंटलाइन वर्कर के 1188, 60 वर्ष के अधिक 7500 और 45 से 60 तक की 3000। द्वितीय डोज भी सर हमारे यहाँ लग चुकी है। और अब तक सर हमारे यहाँ 850 लोग पॉजिटिव आए, जिनमें से 608 लोग रिकवर हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस सिर्फ 237 हैं और अब तक सिर्फ मृत्यु दर 5 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। बाकी मृत्यु दर सर उसके बाद जिस तरीके से हमने अभियान चलाया उसके बाद काफी ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिली कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस कम हुए, क्योंकि गांव वालों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सब घर पे रहे। लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाया और सैकड़ों शादियों से व्यक्तिगत हमने फोन करके, व्यक्तिगत बात करके, ग्राम पंचायत की कमेटियों के माध्यम से बात करके उन शादियों को निरस्त करवाया। क्योंकि सर कोरोना का जो एकदम वेव बढ़ा गाँव में, उसकी सबसे बड़ा कारण शादियां थी। शादियों में सैकड़ों हजारों लोग जुटना और उससे काफी वेव बढ़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, सहयोग से आज हमारा विराटनगर कोरोना से बिल्कुल बचा हुआ है। पिछली बार भी सर कोरोना से हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं हुई थी, सब बड़ी शक्ति हमने रखी, इस बार भी काफी रखी है। तो इसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और इस मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान लेवल पे आपने जो मैनेजमेंट कोरोना का किया है, कि इसी तरीके से राजस्थान की जनता के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करते रहें। और सर अभी 21 तारीख को जो जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को दी थी राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पे, उस पे मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया
और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 एम्बुलेंस, आपने सर 2 का आदेश दिया था, मैंने 3 एम्बुलेंस 3 सीएसयू में दी है और मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हुई है। डॉक्टर्स की पोस्ट भी हमारे यहाँ लगभग भरी हुई है। अच्छा काम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो मैं सर आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा कार्य कोरोना के तहत हमारी राजस्थान की सरकार आपके नेतृत्व में कर रही है। और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विकास के नित नए आयाम आपके नेतृत्व में छूने जा रहा है और आगे भी उम्मीद करूंगा कि जो भी विकास की जो गति है विराटनगर की वो इसी तरीके से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं माननीय विधायक जंबा रामगढ़ श्री गोपाल मीणा जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है सर। क्या है, सब ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। पूरे गाँव में ध्यान रखना, परिवार सहित। बिल्कुल सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप दोनों युवा हो, आप लोग इंदिरा गुजर और गोपाल मीणा। बिल्कुल बिल्कुल। जो विराटनगर और चिलपली मोड़ तक का जो ऐतिहासिक रोड है, इसका उद्घाटन में मेरे विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, अभिनंदन करती है। और निश्चित रूप से जब से सरकार बनी है, जब से जो विकास के आयाम जो क्षेत्र में हुए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में आपने इस प्रकार का जो एक काम करके दिखाया है, चाहे वो कोरोना है, कोरोना का जो पिछली लहर थी, उसमें यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में और विदेशों तक आपका इस कोरोना में जो प्रबंध किया उसका मॉडल माना गया। और निश्चित रूप से ये आपकी एक सोच और समझ है कि किस प्रकार से कोरोना को नियंत्रण किया जाए। और आपने जो भी काम किया, निश्चित रूप से एक प्रबंध इस तरीके से किया है कि आज जनता को ये महसूस होने लगा कि आपने जब भी वीसी की, और वीसी में एक भावुकता के रूप में आपने एक बात कही कि चाहे मेरा पूरा बजट लग जाए, उससे पूरी जनता में एक मैसेज गया कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे लिए चाहे पूरा बजट हो, चाहे किसी भी प्रकार से हमारी सेवा करने के लिए तत्पर है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पूरी जनता को विश्वास है कि आप इस जनता का नेतृत्व कर रहे हो। तो निश्चित रूप से ये जनता भी आपके ऊपर विश्वास करके, और लॉकडाउन में आपने निर्देश दिए, आपके निर्देशानुसार जनता आज इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सही तरीके से निभा रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, इन्होंने मिलकर इस कोरोना का सामना किया। जमारामगढ़ में भी करीबन 1100 केस हैं, उसमें से 700 और कुछ केस इनका रिकवर हो गई, 400 कुछ केस हैं। और केवल हमारे 2 पंचायतें हैं, जमारामगढ़ और नाइला, इसी में ज़्यादा केस है। बाकी और पंचायत समिति आंधी है, वहाँ पे 0 केसेस हैं। इसलिए मैं आप इस उद्घाटन समारोह के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे आप निवेदन पे आपने आशीर्वाद दिया एक दूधली मोड़ से और महंगी लोटवास तक, जो अलवर बॉर्डर तक मिलाता है, और ये जमारामगढ़ की एक हृदय रेखा आपने दी है। निश्चित रूप से जमारामगढ़ की जनता आपको आभार व्यक्त करती है कि आपने एक इतना बड़ा रोड दिया, 40 किलोमीटर की लंबाई का, और 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का रोड दिया है। निश्चित रूप से जो जमारामगढ़ की जनता, जिस प्रकार से आपने चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे सड़क हो, हर क्षेत्र में एक विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो 70 साल में काम नहीं हो पाए, वो हमारे इस क्षेत्र में काम हुए हैं। और पिछड़ा क्षेत्र है ये, निश्चित रूप से एसटी के लोग रहते हैं, एससी के लोग रहते हैं, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। और गरीब लोगों का विश्वास तो आपने इस प्रकार से जमाया है कि वो ये समझने लग गए कि हमारे मुख्यमंत्री
गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। चिरंजीवी योजना जो एक बहुत बड़ी योजना है, और इस चिरंजीवी योजना के तहत जो गरीब आदमी, उसकी सोच आपने समझी कि उसके बड़ी बीमारी हो, भयंकर बीमारी हो, कैसी बीमारी हो, 5 लाख तक का बीमा करके, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता आपको सदैव आपका आभार व्यक्त करेगी और आपको दुआएं देंगी कि आपने ये इतना बड़ा काम किया है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जनता करा सके। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, आपने हमारे जमारामगढ़ को 2 पंचायत समिति दी, आंधी नई पंचायत समिति बनाई। यहाँ पे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हमारे को दिए, जिससे निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो शहर में जाके उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा काम है। जिला उप अस्पताल दिया, वो भी एक, आज आपकी जो सोच है, जो कोरोना को देखते हुए, उससे पहले ही आपने जो स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से जो बड़ा काम किया है, ये एक जिला उप अस्पताल देना बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले जब कार्यकाल में था उस समय भी आपसे निवेदन किया था, और इस बार भी आपने आपसे निवेदन किया और आपने तुरंत जिला उप अस्पताल दिया, जिससे कोरोना का ही नहीं सभी बीमारियों का इलाज हो पाएगा। निश्चित रूप से आपने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से इस कामों को जनता बिल्कुल पूर्ण रूप से सराही है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। जमारामगढ़ बांध की बात मैं हर समय करता हूँ, और इसके लिए मैं निवेदन बार बार करता हूँ कि आपने इसके काम के लिए आपने इसरदा बांध से योजना दी है। ये कैसे कर दी? बोला इसरदा बांध ने आपने दिए, लेकिन वो सेकंड चरण में दिया, वो सेकंड चरण में दिया है। लेकिन मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कि जमारामगढ़ को प्रथम चरण में ले लें, ताकि हमारे लोगों का जो भावना है, और आप एक भागीरथ के रूप में आपको मानेंगे और मानते रहें, और निश्चित रूप से जो काम आपके हाथ से होना था वो काम आपने कर तो दिया, लेकिन वो सेकंड चरण में सर बहुत लंबा हो जाएगा। पर प्रथम चरण में अगर ले लेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, दौसा से 20 किलोमीटर दूर है जमारामगढ़ बांध, तो वहां तक अगर पानी आ जाता है तो निश्चित रूप से इसके लिए आज घोषणा भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज अच्छा दिन है और आपसे रूबरू बात हो रही है। हमारे क्षेत्र के लोग भी यहाँ आपकी बात सुन रहे हैं। राम साई जी कांकरेलिया जी है, महेंद्र जी लुड़ाका जी है, यहाँ की सरपंच साहब हैं। इनकी सबकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद रखते हैं। जब भी बजट आता है तो जमारामगढ़ का नाम आता है। मैंने देखा कि पिछले 5 साल में जब बीजेपी की सरकार थी तो बजट में एक बार भी जमारामगढ़ का नाम नहीं आया, और अब चाहे बजट हो चाहे पूरक बजट हो, हर बजट में जमारामगढ़ का नाम आता है। तो आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे इसी तरह, और जमारामगढ़ बांध का सर बहुत बहुत आपका आशीर्वाद रहेगा। तो ये बांध का काम और कर दे, क्योंकि मेरी सभी बातों को आपने पूर्ण कर दी, और आप जो बात कह के गए थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं था, तो निश्चित रूप से वो बात हो चुकी, आपकी बात सिद्ध हो गई। बस ये रामगढ़ बांध का पानी है, इसके लिए मैं पिछला बजट में भी आपने किया था, पर वो बीजेपी सरकार थी, उसको वापस कैंसिल कर दिया। वो मेज नदी वाला जो प्रोजेक्ट आपने बना के दिया, उसके बावजूद सरकार बीजेपी की आ गई, अब दोबारा आपके आ गई। आशा आपके ऊपर है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी आशाओं को आप पूरे करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी हमने मांगा है उनको आपने पूर्ण किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं आप दोनों की जानकारी के लिए कुछ बताना चाहूँगा कि आप सभी एमएलए साहबान के 5-5 करोड़ के जो मिसिंग लिंक के प्रपोजल्स थे वो हमें प्राप्त हो गए हैं,
इसके अतिरिक्त जो नगर पालिकाओं के लिए इस बार बजट में घोषणा हुई थी कि जो नगर पालिकाएं है वहां पे 10 किलोमीटर, नगर परिषद है वहां के लिए 20 किलोमीटर और नगर निगम जो है वहां के लिए 30 किलोमीटर, उसके भी करीब 1,500 करोड़ के प्रपोजल राज्य सरकार के पास आ चुके हैं, जिसकी अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि छटाई चल रही है। इसके अलावा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पीडब्ल्यूडी को बजट दिया है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन इस बार पीडब्ल्यूडी के लिए किया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल या मिसिंग लिंक के कार्य लिए गए हैं, जिसकी कीमत बजट जो है लगभग 1,000 करोड़ है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी में है कि प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख कार्य लिए गए हैं, जिसमें रोड भी थी, कई जिलों के मेजर रिपेयर थे और पुल भी लिए गए थे। इसके लिए करीब 4 ROBs भी इसमें शामिल हैं। कई जगह ROBs की RUB की डिमांड आई थी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4,090 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था। इसी तरह अभी मैंने आपको जो निवेदन किया था कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के जो रोड टूट जाते हैं उसके लिए भी 1,000 करोड़ की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तीसरा फेज चल रहा है उसके बचे हुए कार्य के लिए भी 1425 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। इसमें करीब 2,500-3 हजार किलोमीटर रोड जो है वो बनेगी। इसके अतिरिक्त इस बार एक घोषणा ये भी की गई थी कि कई ऐसे अपने ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भी हैं जो नए बने हैं, जो जुड़े नहीं हैं, उसके लिए 80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक और ADB से सहायता प्राप्त की है और लोन लिया उसके लिए भी करीब 3900 करोड़ के काम इस बार किए जाएंगे। 8 ROB जिनकी DPR बनानी है उनके लिए 404 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त बूंदी, कोटा, डूंगरपुर जिलों में 3 पुलों का निर्माण और भरतपुर में एक जिले की रोड है जो अछनेरा, भरतपुर और अछनेरा को जोड़ती है, आगरा की तरफ जाती है। इन सब कार्यों के लिए 319 करोड़ का प्रावधान किया गया था। माननीय महोदय, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि 21-22 में करीब 240 बजट घोषणाएं पीडब्ल्यूडी के लिए की गई थी, जिसके क्रियान्वयन की कार्रवाई एक्शन प्लान बना लिया गया था समय से और उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक 138 कार्यों के लिए 2,500 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं तथा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से जो कार्य होने थे उसके लिए भी माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। उसके कार्य भी DPR की स्वीकृति के लिए उनकी हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है सर। 10 कार्यों के टेंडर डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके हैं, जिसकी लागत करीब 2618 करोड़ होगी, जिसके टेंडर शीघ्र ही लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 17 कार्य इस बार बजट में लिए गए हैं जो वर्ल्ड बैंक और ADB से हैं। उसके भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी मुख्य सचिव महोदय की कमेटी ने इसकी संस्तुति हमें दे दी है, तो उसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी अभी बनाना शुरू कर देंगे सर। इसके अतिरिक्त मैं सर निवेदन करना चाहूंगा कि LSG के भी जो नगर पालिकाएं थी, जितनी नगर परिषद थे, उन सबके प्रपोजल हमारे पास आ गए हैं। उसकी जो प्रपोजल्स की टोटल वैल्यू है वो करीब 1400 करोड़ है, जिसको प्रियोरिटी के हिसाब से हम लगभग 1,000 करोड़ में लेके आएंगे और उनकी भी सैंक्शन तुरंत निकलेगी सर। CRIF के कार्य सर करीब 2,000 करोड़ के सैंक्शन किए गए थे। पंचायत हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने के लिए सर हमने कार्यों के प्रपोजल मंगा लिए हैं और अगले 10 से 15 दिन के अंदर 23 पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिए हम टेंडर जारी कर देंगे।
11 काम ऐसे आए हैं जिसमें पंचायतों को जोड़ने में थोड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का मामला इसके बीच में आ रहा है, तो उनकी भी हम सर उस समस्या का समाधान करके शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करेंगे सर। मैं ये सर आपको निवेदन करना चाहता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सर कि आप अपना उद्बोधन दें और विभाग को सर मार्गदर्शन भी प्रदान करें। इस समारोह के अध्यक्ष विराटनगर के विधायक इंदिरा गुजर जी, विशिष्ट अतिथि विधायक जम्बारामगढ़ गोपाल मीणा जी, चेयरमैन साहिबा विराटनगर नगर पालिका सुमिता सैनी जी, वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव जी, नगर अध्यक्ष विजय छिपा जी, पीसीसी मेंबर जगदीश मीणा जी, नीलम मीणा जी, महेंद्र जी पूर्व सरपंच, राम साई कांकरेलिया जी और तमाम अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश यादव जी, राजेंद्र विशाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर रोड्स DR मेघवाल साहब, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे, तमाम PWD के अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को ओपन किया गया है। जो भी इसको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा भी आपने इंदिरा गुजर जी से और गोपाल मीणा जी से उनके विचार सुने, मुझे बहुत पसंद था कि दो नौजवान विधायक जो अपने अपने क्षेत्र के विकास में अपना आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रतिबद्ध किए हुए हैं और रुचि ले रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हम रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि जब से ये विधायक बने हैं, गोपाल मीणा जी तो पहले भी विधायक थे और इंदिरा जी को पहली बार मौका मिला है, और पहली बार मौका मिलने के बावजूद भी जो अभी वो अपने क्षेत्र के उपलब्धि बता रहे थे, तो ये सोच दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार उनका सपना है, और ये सपना उनका बना रहे और नए नए सपने देखते रहें, तो मैं समझता हूँ वो काम भी आगे आने वाले वक्त में होंगे पूरे। गोपाल मीणा ने एक बात कही कि पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा कि विधायक गणों ने जो जो काम मुझसे मांगे 5 साल में, विधायक काम मांगते मांगते थक गए और मैं देता देता नहीं थका। तो गोपाल समझ जाओ अब भी ऐसा ही होगा। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद हैं, तो रेवेन्यू कम हो रही है। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए।
ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर, स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर, टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, एनजीओ हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ लेने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें और एक की जान भी क्यों जाए, ये हमारा ध्येय है। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है, ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं एसओपी द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो, या घर में रहने की बात हो। यहाँ तक आ गया है, घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाए। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा, हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे, अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो। कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के जंग के साथ लड़ रहे हैं, परंतु सड़कों की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी हमारी सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से विकास संभव है। गांव का अभी रविंद्रराज और आप कह रहे थे कि आज मटर मंडी से लगा करके व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सबको लाभ है। जयपुर का दौसा का भी दूरी कम हो जाएगी और जयपुर और अलवर जिला भी जुड़ जाएगा। तो सभी तरह से फायदे हैं। सड़क ऐसी चीज़ है कि अगर सड़क बन जाती है गांव के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इन सब में जो काम का बंटवारा होता है, नेशनल हाईवे भी आधा काम राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी महकमा करता है उनके बिहाफ पे। वो काम भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है और अच्छा काम करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स वे मिल करके। और स्टेट हाईवे का काम भी अच्छा चल रहा है। मिसिंग लिंक के काम हैं, अपग्रेडेशन के काम है, सुदृढ़ीकरण के काम है। जितने ज़्यादा होंगे, अभी इंदिरा कह रहा था कि हमारी सिंगल रोड से सब, अब वो डबल भी बनेगी, सुदृढ़ीकरण भी होगा, उसके अपने लाभ हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग आदेश दे थे, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो करके, चाहे लोन लेना पड़े लोन लेंगे, पर अच्छी सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उस जमाने में कहा कि क्योंकि सड़कें शानदार है अमेरिका की, इसलिए हम विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र नहीं है कि उसके कारण सड़कें अच्छी बनी हैं। कहने का मतलब, अगर सड़कें अच्छी होगी तो आप गांव भी विकसित बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही उस जमाने के अंदर। अब तो 50 साल हो गए उनके मर्डर हो गया वहाँ पर, परंतु हम बचपन में सुनते थे उनको, देखते थे किस प्रकार के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो पंडित नेहरू के जमाने के अंदर। तो आज वही बात सामने आती है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेगी उतना अच्छा विकास होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो आपके दिलो दिमाग के अंदर कल्पना है, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं और
आपसे मेरा ये आह्वान है इस मौके पर कि काम समयबद्ध हो। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं दोनों हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। अभी मैंने एक बार मीटिंग ली सुब्रमण्यम इंजीनियरों की, वीसी करी मैंने पीडब्ल्यूडी के। उनको भी इसलिए मैंने करी खुद ने कि उन तक मैसेज जाए कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर एक, क्वालिटी की सड़कें, सड़क बनना एक बात है और 6 महीने में टूट गई सड़क, 8 महीने में टूट गए तो लोग आपको कहेंगे एमएलए साहब सड़क बनाई तो टूट गई वापस। इतना करप्शन हुआ इसके अंदर, उस तक का ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्ट लायबिलिटी भी पहले 3 साल थी, उनको 5 साल कर दिया। मेंटेनेंस भी 5 साल होगी ठेकेदार द्वारा। उसी रूप में मैंने खुद ने चर्चा करी, क्योंकि मेरा अनुभव था 20 साल पहले का, जब मैं मुख्यमंत्री था और उस वक्त में भी भयंकर अकाल सूखे पड़े थे और हम लोग बहुत बदनाम थे सड़कों के मामले में, क्योंकि कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें बहुत शानदार है। गुजरात से जब आते हैं बाई रोड कोई और कार में से किसी को नींद आ जाए और नींद खुल जाए तो हम लोग राजस्थान आ गया, क्योंकि सड़कें के गड्ढे पड़े हुए थे, सड़क अच्छी नहीं थी, ये कहावत थी। उस जमाने में मैंने इंटरेस्ट लिया कि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने और बाकायदा उस वक्त भी मैंने इसी प्रकार मीटिंग ली थी और 2-2 कहा था। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु क्वालिटी का मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मजबूत सड़क बने, सालों चले, जनता को अच्छा लगे, उसी ढंग से व्यापार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवागमन के साधन अच्छे बनेंगे, उसी रफ्तार से विकास होगा। इसलिए उसी रूप में अपन लोग इसमें लगे हुए हैं। और बाकी जो चाहे पानी की योजनाएं हो, जो आप रामगढ़ की बार बार बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि रामगढ़ पानी चाहे वो कितना मिल जाए बिशनपुर से, तभी रामगढ़ आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा। रामगढ़ आपकी कमजोरी हो गई है कि भाई रामगढ़ तो भरा रहेगा, तभी हमें लगेगा भाई सुकून मिल गया हम लोगों को। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैं बराबर अधिकारियों बात करता रहता हूँ, अधिकारियों की भी और दूसरा जिले में भी। अरे बांदीकुई है, अब बांदीकुई का कल मैं परसों मीटिंग ले रहा था पानी की, पूरे जिला बर्बाद है, दौसा जिला पानी को लेके। इसदा बांध से पहले जिला पूरा कवर होगा, कुछ गांव रास्ते में आएंगे सवाई माधोपुर के, बोली आएगी, कस्बा आएगा, बाकी पूरे जिला कवर होगा इसमें, दौसा जिला। पर उसमें बांदीकुई के मैंने देखा कि जो उसकी स्थिति खराब है पानी को लेके, वहाँ तो खाली मुश्किल से ट्यूबवेल से काम चलता है और बहुत ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जो मैंने फीडबैक लिया अधिकारियों से। अलवर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे बहुत स्थिति खराब है, पानी वहाँ भी जाना चाहिए। तो रामगढ़ भी ध्यान में है, बल्कि मैं तो चाहता था कि अभी जब पानी आ रहा है जयपुर यहीं से पाइपलाइन चला जाए, जैसे तुमने सुझाव दिया था, तो वो संभव नहीं हो रहा है क्योंकि कई कारण हैं। फिर भी हम 3rd फेज ला रहे हैं उसका पानी का, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिशनपुर का 3rd फेज आएगा जयपुर तक भी, तब भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इंदिरा जी ने सारी बातें अपने तरीके से कह दी है। क्या क्या वहाँ कॉलेज भी खुल गया, वहाँ पर नगर पालिका ही बन गई, वहाँ पर एसडी ऑफिस बन गया। जो जो इसने मांग करी, इसको अनुभव होगा कि इसको भी अनुभव होगा कि क्या मतलब कि किस प्रकार से काम अगर इंटरेस्ट ले पब्लिक प्रतिनिधि तो सरकार काम करती थी। हमने चला करके पहले बजट के अंदर भी, मुख्यमंत्री की जो स्पीच होती है उस घोषणाओं के अंदर भी, दूसरे बजट में भी कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि हमने 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया। आपका फंड एमएलए का भी कर दिया, आप लोगों की जो भावना थी। हालांकि इस बार तो वो वैक्सीन के भेंट चढ़ गया है, पर वो तो 6 महीने बाद वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विराटनगर में भी पानी की समस्या बनी रहती है,
उसके लिए भी जो कर सकते हैं आप निश्चिंत रहें कि जो भी पानी की समस्या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अभी जो जल जीवन मिशन आया है उसको भी हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हम काम आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहेंगे कि राजस्थान तो सदियों से पानी को लेकर तरसता रहा है। हालांकि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। उनको 90-10 का रेशियो होना चाहिए था इसके बनने का, जैसे पहाड़ों के राज्यों में होता है। यहाँ रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर हैं, परंतु आज 50% भारत सरकार, 50% राजस्थान सरकार। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा भार पड़ता है राजस्थान सरकार पर। फिर भी हमने मंजूर किया वैक्सीन के लिए। वैक्सीन ऐसी चीज़ है भारत सरकार को ही करनी चाहिए थी। वैक्सीन आज 5-6 तरह की वैक्सीन लगती है, तमाम भारत सरकार के द्वारा लगती है पूरे देश के अंदर। और ये बड़ी महामारी है जो घातक महामारी है, जल्दी फैल रही है, नौजवानों बच्चों में फैल रही है, गाँवों में पहुँच गई है। आप देख रहे हो कि नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जो आंकड़े मैं कल रात को ले रहा था, आज सुबह भी ले रहा था, तो मालूम पड़ा कि अभी पिछले महीने 1.5 महीने में बच्चे बहुत आने लग गए जेके हॉस्पिटल में भी और सब जगह। तो कहने का मतलब कि इसको वैक्सीन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। अस्पतालों में इलाज से कोरोना खत्म नहीं होगा। वो तो आप अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवा की कमी आ रही है। असली जंग जीती जाएगी मैदान के अंदर, वो पब्लिक के सहयोग से। ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल इसका कोरोना का जिसमें मास्क लगा कर बैठे हुए हैं बहुत जरूरी है। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद में फिर कोई अगर पॉजिटिव आता भी है, जैसे मैं खुद आ गया तो मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं बहुत माइल्ड आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जिसके वैक्सीन लग जाती है वो कम से कम जिंदगी बच जाती है उसकी, फिर खतरनाक स्थिति नहीं बनती जो आज बनी हुई रही है। ये तमाम बातें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी। और अभी आप सबका काम मैं ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी पद पे गांव के हों या शहर के हों या MLA MPs हों, हम सब मिलकर के पब्लिक के साथ में खड़े रहें और किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते। अभी हमें सामने हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसानियत है, ना जाति, ना पाति, ना धर्म, ना विचारधारा। सामने इंसान खड़ा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसको बचाना है। उसके कोई बीमारी हो गई है या उसको तकलीफ है या उसको गाइड करना है, उसको संपर्क करवाना डॉक्टर से, सब काम हम लोगों को करना है। और जब हम अगर लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह इसको नीचे ले आएंगे ग्राफ को, इधर वैक्सीन का काम जो है भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, रोड में बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। वरना पूरे दुनिया से वैक्सीन कैसे आ सकती है। हमारे यहाँ कई कंपनी अच्छी है, 15-20 कंपनी है, उनके माध्यम से बनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, परंतु थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उसके कारण से हमें तकलीफ आ रही है और उसके कारण से हमें, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अगर वैक्सीन टाइम में लग जाती तो इस सेकेंड वेव में भी इतना तकलीफ नहीं होती हम लोग। अगर पहला फेज जब नीचे आया, वैक्सीन बन गई, प्रोडक्शन बड़े रूप में होता, लग जाती तो आज बच जाते। जैसे अभी बुजुर्ग लोग कम आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा बुजुर्गों में लगी है। अब नौजवान आने लग गए, अब कहीं थर्ड फेज आएगी तो बच्चों में आएगी। हर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता पोती जो है वो तकलीफ पाए कोरोना से। तो लोग थोड़े चिंतित भी है, तो उनको विश्वास दिलाओ, चिंता नहीं करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये काम भी आप लोगों को सबको करना पड़ेगा मिल करके। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग सबके मिलकर ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बड़ी जंग है, बड़ा खतरनाक ये कोरोना क्या जो इसका रूप बदलता रहता है, बहुरूपी की तरह कहा गया इसको। वास्तव में बात ठीक कही गई कि ये रूप बदलता अपना, उसको अगर अपने हर वक्त इसको चौकन रहना पड़ेगा। कई बातें हैं जो अभी टाइम कम है कि क्या बताएं, पर आप लोग पढ़ते रहते होंगे अखबारों में, आप बराबर उसको ध्यान रखें
और गांव तक अपन चाहते हैं कि सीएचसी पीएचसी मजबूत हो। गांव में डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, उसको ध्यान दें आप लोग कि दवाएं बढ़ रही है, पैकेट बढ़ रहे हैं, उनके लिए सर्वे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही संक्रमित होने की संभावना है या सर्दी जुकाम है। उसको हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से उसका इलाज शुरू हो जाए टाइमली, उसको अलग करके उसके लिए सीएचसी पीएचसी में इतला की जाती है। ये तमाम काम है। अपन ने एम्बुलेंस फ्री कर दी कि एम्बुलेंस में लोग कई बार बहुत ज़्यादा वसूल करते थे पैसा गरीबों से भी, वो फ्री कर दी कि नहीं, एम्बुलेंस सरकार चलाएगी। 108 के अलावा भी कलेक्टर को कह दिया गया आप एम्बुलेंस जो प्राइवेट है उन सबको एक्वायर कर लो जरूरत पड़े तो, पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो मरीजों को किसी भी रूप में, लोकल भी और गांव में ले जाना तब भी। दाह संस्कार सम्मान के साथ हो। आप देख रहे हो कि किस प्रकार गंगा के अंदर बहाए जा रहे हैं सब, बिहार यूपी के अंदर बड़ी देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ दुनिया भर के, जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, वाशिंगटन टाइम्स और सब जगह, वो सब इनको वाच कर रहे हैं कि गंगा पवित्र मानी जाती है और वहाँ फैल रही है ये लाशें, और इससे कोई और महामारी पैदा नहीं हो जाए, इस तरह की बातें मुझे लग गई। तो कहने का मतलब है कि आज हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावना समझनी पड़ेगी। उस रूप में हम लोग वैक्सीनेशन भी करें, उस रूप में प्रबंधन करें और उस रूप में मिलकर इस जंग को लड़ें और जीत के आए। अपन ने इसलिए ये दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली है, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को दी है। पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको, 35 करोड़ रुपये हमने मंजूर भी कर दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, कोई भी कोरोना का मरीज की डेथ हो जाती है तो 20 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, कई बार बॉडी गांव ले जानी पड़ती है, कई बार ढंग से उसका लाइन लग जाती है, वेट करना पड़ता है। तो तमाम काम ये नगर निगम स्थानीय निकाय करे और खर्चा सरकार देगी उनको। ये भी अपने पहला राज्य हुआ देश के अंदर जिसने काम हाथ में लिया है। और मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम ही है कि अपन हरिद्वार तक भेजते हैं, बसें चलने लग गई अभी वापस, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। और पहला राज्य राजस्थान था जिसने, जब मोदी जी ने अनाउंस किया 50 लाख रुपए मेडिकल डॉक्टरों के लिए और नर्सेज के लिए, तो उस वक्त हमने कहा राजस्थान में तमाम कर्मचारी जितने भी हैं उन तमाम कर्मचारी, जब संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, अगर उसकी ड्यूटी ऑफिशियल लगी है उसको 50 लाख रुपए सरकार देगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी कोविड के कारण उसकी जान क्यों जाए। हर चीज़ को हमने बहुत ही ढंग से, अभी नई भर्ती हम लोगों ने शुरू करी है, 10,000 1,000 तो डॉक्टर ले रहे हैं, 25,000 अपन पैरा स्टाफ ले रहे हैं, मेडिकल स्टाफ ले रहे हैं, नर्सेज वगैरह ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, जिससे कि गांव गांव तक सब सुविधा पहुंच जाए। इंदिरा रसोई बनाई गई। इंदिरा रसोई का आप लोग देखें किस प्रकार से और ज़्यादा फैलाव हो सकता हो तो उसको आप चलें। स्टडी कर लें, शहरों में चल रही है तो गाँव में कस्बे में चल सकती है, उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें भोजन फ्री भी दे रहे हैं अभी तो मरीजों को भी, उनके अटेंडेंट को भी। ये तमाम काम जो है अच्छे ढंग से अपन कर रहे हैं। और अंत में कहना चाहूँगा कि ये जो चिरंजीव योजना है जिसकी तारीफ आप लोगों ने करी अभी, इस योजना को आप लोग गरीबों तक इसको पहुँचाओ भी, उनको कई बार पता नहीं पड़ता है, खाली फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, 1 रुपया नहीं देना उनको, खाली जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना उनको। उसके बाद में ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की, सरकार की, 5 लाख तक का इलाज। ये भी समझाओ, ये खाली आउटडोर में तो अपन दवाएं फ्री पैसे दे रहे हैं राजस्थान की सरकार पहले से ही, टेस्ट फ्री कर रहे हैं। ये है योजना इंडोर पेशेंट के लिए, जो भर्ती होगा उसके लिए योजना, 5 लाख तक का परिवार का बीमा। इसके अंदर ये भी कर दिया, 5 जो भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से, और जो ठीक होके जाएगा बाहर तो 15 दिन बाद तक का छुट्टी अस्पताल होगी, उसके बाद में 15 दिन तक का खर्चा भी सरकार देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैशलेस है, ना तो पैसा देना है ना वापस वसूल करना सरकार से।
आपको खाली अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी है रजिस्ट्रेशन वो बताना वहाँ पर, वो उसको नोट कर लेंगे और काम चल जाएगा। अब ये पूरी बात समझानी पड़ेगी। हमने विज्ञापन भी दिए हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ अभी तक काफ़ी लोग बाकी हैं। इसकी डेट बढ़वा दी हमने, अभी 31 मई तक कर दी है। 31 मई तक जो भरवा देगा फॉर्म उसी दिन तक उसे लागू हो जाएगा। मैं चिंता ये करता हूँ कि अगर उसने गफलत कर दी तो बाद में अगर वो भर्ती होना पड़ा उसको, तो उसको बिना मतलब का अगर प्राइवेट में चला गया तो 50,000 लाख 2 लाख जो भी जानते हो 10-10 लाख की बातें सुनते हैं तो उसको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आप जरा इस अभियान को भी आप हाथ में लें, टेलीफोन से बात करें, भीड़ भाड़ करें, यूथ नहीं। आप कहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी। आप अभी इंदिराज कह रहा था कि मैं टेलीफोन से बात कर करके लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से गोपाल सबको कहो, अपने मित्रों को भी, एमएलए को भी, भैया घर बैठे हुए आप लोग 10-20 टेलीफोन करो रोज के, तो फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार से हम सब मिलके, मैं समझता हूँ 1 पॉइंट प्रोग्राम कोरोना जंग को हम जीते, चिरंजीवी योजना को लागू करवाएं। और इसमें भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर 31 के बाद में आपने नाम लिखवाए तो उसको फायदा 3 महीने बाद मिलने लगेगा। 3 महीने में अगर बीमार हो गए उनके परिवार के लोग तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बीमा कंपनी की शर्त थी, वो हमने अभी कोरोना को देखते हुए 1 महीना बढ़वाया था। 30 जून का हमने 30 अप्रैल का हमने 30 मई तक किया। और अब मैं चाहूँगा कि इसको आप योजना को भी प्रचार प्रसार करें। और ये सड़क का बनाने का पहले ही मैं समझता हूँ कि बजट घोषणा के बाद में शायद राजे यादव जी ज़्यादा जानते होंगे, मेरे ख्याल से पहला ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं 300 VC कर चुका हूँ 7 साल के अंदर। 13 महीने के अंदर 300 VC, 99% कोविड को लेके। सरपंच तक मैं वार्ड पंच तक भी कई बार जुड़ जाता हूँ, तो मुझे खुद को याद नहीं कि कोई सड़क वड़क का छोटा मोटा कोई कर दिया होगा, तो मुझे याद नहीं कोई। पर ये बजट के बाद में एक आधा किया भी होगा तो किया होगा, मुझे याद नहीं, राजेश बताएगा। परंतु ये प्रोग्राम टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों ने करवा दिया। इंदिरा पीछे पड़ा रहा तो काम हो गया। और आपका भी क्षेत्र आ रहा है इसके अंदर, आप जुड़ गए, दोनों नौजवान हो, दोनों मिलके चलो और पूरे इलाके का आप लोग सेवा में कोई कमी मत रखो। गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कोई हो, इंसान गरीब है, हमारी ड्यूटी बनती है, हम कैसे उसके लिए ध्यान रखें, सुख दुख में काम आए ऐसे वक्त में। ये बात कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल बने। ये बात मैं भावना प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम इंजीनियर्स को और राजेश जी को, तमाम इनको धन्यवाद कि टाइम बाउंड आपने इस प्रोग्राम को, अभी बजट तो गई है अप्रैल में और आपने मार्च और 3-4 महीने में आपने ये प्रोग्राम करवा दिया। इसके माने ही मैं मानता हूँ कि आपने योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान की सड़कों को, क्योंकि मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेके तमाम कलेक्टरों से हर जिले में 3-3 सड़कें जो मेजर है, जो नॉन पैचेबल है और लंबी लंबी सड़कें हैं, मैंने कहा वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजस्थान में सड़कें अच्छी बने। तो मैंने 3 सड़कों के नाम खुद ने मंगाए, खुद ने, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी, तभी मैंने पढ़े वहाँ हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो कि लंबा भाषण देना कितना मुश्किल काम होता है। 3-3 घंटे खड़े रह के आप बजट भाषण दे रहे हो, फिर आप रिप्लाई दे रहे हो। पर मैंने वो मंजूर किया, पर मैंने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की वो सड़क है जिसके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं, भले अपनी पार्टी का एमएलए भी है, कई बार वो देखता मेरी चलेगी नहीं, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सड़कें राजस्थान की अच्छी बने, ये ध्यान रख के मैंने सर्वे करवाया, इंजीनियर से भी, डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी। और जो कहा गया मुझे पता ही नहीं कौन सड़क किस जिले में है, उसके बावजूद भी हमने निष्पक्ष होकर के इस काम का आगे बढ़ाया। और आज उसका आपने एक 30 करोड़ की लागत वाली सड़क करीब 29.1 किलोमीटर, मैंने सुना कि 25 किलोमीटर के अलावा 5 किलोमीटर आपके भी आएगी। सब मिलके आप लोग कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय विधायक विराटनगर श्री इंदिराज जी का,
माननीय विधायक जंबा रामगढ़ गोपाल लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि ये पहला कार्यक्रम रोड का ही है सर, पहला कार्यक्रम है इस वित्तीय वर्ष में। हफ्ते 10 दिन पहले सर 2 मेडिकल कॉलेज का आपने सर शिलान्यास किया था। एक श्री गंगानगर का था, एक सर चित्तौड़गढ़ का। लगभग 200 करोड़ के दोनों कार्य थे, इस वित्तीय वर्ष में उनसे प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त सर अपनी इसी तरह की 32 रोड भी तैयार है सर, इनके वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। हम आपको सर निवेदन करेंगे, आपका समय प्राप्त करेंगे, जब आप समय देंगे हम उनके शिलान्यास की भी तैयारी करके आपसे शिलान्यास करवाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बनकर Your meeting has ended.